ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का मुकाम तब्दील। स्विस वज़ीर ख़ारजा का कहना है मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत बर्गनस्टॉक में 19 को होंगे। पाकिस्तान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब की मेज़बानी करेगा। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी हुकाम तकरीब के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतही का वफ्द तकरीब में शरीक होगा। वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा 18 जून को स्विट्ज़रलैंड पहुंचेंगे। इस मकाम पर इंतखाब उसकी सिक्योरिटी और राजदारी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है ताकि हसास नौइयत की आला सतही सिफारती मुज़ाकरात और मुआहदे की तकरीब महफूज माहौल में अंजाम दी जा सके। इस मकाम की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर के साल्सों ने अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के साथ मुशावरत से दी थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ दस्तखत तकरीब में ईरानी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। आपने हुर्मुज़ जुम्मे से मुकम्मल तौर पर खुद की कोई टूल टैक्स नहीं होगा। सदर ट्रंप का ऐलान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। मुआहदा एक ही बात पर मबनी है, ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हमारा मकसद शुरू से ईरान को जोहरी हथियार से रोकना था जिसे हासिल किया। हम ईरानी जोहरी जखीरे को तबाह करना चाहते हैं, ना ही कब्जा। ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करके नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। ईरान से मुआहदा 2 हिस्सों में होगा। डेमोक्रेट्स पागल हो चुके हैं। ईरान डील जायजे के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के बाद मजीद अरब और मशरिक वस्ता के मुमालिक इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इसराइल मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। इसे अब ये लड़ाई शाम के हवाले कर देनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमीर कतर और यूएई के सदर से भी मुलाकात। कहा हमें लगता है ईरान के साथ ये मुआहदा काफी मुनसिफाना है। ईरान से तेल और गैस से मुतल्लिक पाबंदियां उठा ली जाएंगी। नया मुआहदा ईरान के न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ओबामा का ईरान मुआहदा मशरिक वस्ता के लिए खतरनाक था। लेबनान में इसराइली कब्जा जारी रहा तो अमेरिका से मुआहदा खतरे में पड़ सकता है। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। अपना हुर्मुज़ में महफूज और बिला रुकावट बहरी आमदरफ्त की अहमियत पर जोर। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने की अज़म का अदा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अपना हुर्मुज़ में महफूज गुज़रगाह और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ताउन और राब्ते बरकरार रखे जाएंगे। ईरानी सदारती दफ्तर के मुआविन अब्बास मौसमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान खित्ते में असर और रसूख रखने वाला मुल्क है। अमेरिका ईरान मुआहदे में मरकजी सालिस का किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान दोनों के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर, ओमान और सऊदी अरब भी सालसी की कोशिशों में मसरूफ रहे। ईरान खित्ते में किसी भी सरहदी या जोग्राफियाई तब्दीली को कबूल नहीं करेगा। तेहरान अपनी सरहदों के करीब अमेरिकी असर और रसूख में इजाफे पर गहरी नजर रखे हुए है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में लिबनान का मामला भी शामिल। हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले में लिबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का मुतालबा करेगा। नईम कासिम ने लिबनान के हवाले से कालिबाफ के मजबूत मौक़िफ़ का उनका शुक्रिया अदा किया जिसमें इसराइल को फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर मजबूर करना भी शामिल है। ईरान के मामले पर मेरा किरदार महदूद। फील्ड मार्शल बतौर कैप्टन मैदान में उतरे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा हर खिलाड़ी सिर्फ कैप्टन की हिदायत पर अमल और टीम की जीत के लिए कोशिश करता है। अमेरिका ईरान के मामले पर वज़ीर आज़म ने लीड किया। अमन के लिए की गई कोशिशों का मैं खुद गवाह हूँ। आलमी बहरान के खात्मे में पाकिस्तान का किरदार नुमाया है। मुतहारिफ फरीकैन को 2 टोक और सच्ची बात कहने वाली शख्सियत पर आलमी ताकतों का मुकम्मल एतमाद था। जंग छिड़ने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था जब अमन की कोशिशें रंग ले आईं। इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए उखरवी जवाबदेही का एहसास दिलाकर कायल किया गया। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की बदौलत खित्ते में एक बड़ी तबाही और होलनाक जंग टल गई। आलमी सतह पर रसवाई मोदी का मुकद्दर। G7 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म को सुबकी का सामना। मोदी की ट्रंप से हाथ मिलाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। भारतीय वज़ीर आज़म बार बार सदर ट्रंप की तरफ देखते रहे। अमेरिकी सदर ने मुसलसल नजरअंदाज किया। मोदी ट्रंप के सामने खड़े थे लेकिन अमेरिकी सदर दूसरे रहनुमाओं से गुफ्तगू करते रहे। सरबराही ग्रुप फोटो के बाद भी ट्रंप ने मोदी की तरफ देखा तक नहीं।
अमेरिका ईरान मुआहदा आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। WTI खाम तेल की कीमत फी बैरल $75, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 तक पहुंच गई। कीमतों में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कीमतें $60 फी बैरल तक आने का इम्कान। तेल की आलमी कीमतों में नुमाया कमी, अवाम ने हुकूमत से रिलीफ मांग लिया। शहरियों का कहना है कि अब हुकूमत के पास मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का कोई जवाब नहीं, कीमतों में फौरी कमी की जाए। इससे पहले हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त भारी इजाफा किया। अब अवाम को उसी रफ्तार से रिलीफ भी दिया जाए, उन पर महंगाई का बोझ कम हो सके। पंजाब असम्बली में नए साल का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा। पंजाब के बजट के हुजम में 10.7% इजाफा। हुजम 5,903 अरब 40 करोड़ पे है। जारी अखराजात में 3% कमी, अखराजात 1962 रुपये 93 करोड़ पे होंगे। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ पे मुख्तस। तरक्याती बजट 752 अरब रुपये होगा। गुज़िश्ता साल 1150 अरब रुपये था। NFC के तहत पंजाब का हिस्सा 4,390 अरब, सूबाई आमदन 1,209 अरब। पंजाब बजट कमर्शियल लोडर गाड़ियों पर टोकन टैक्स में 3 गुना तक इजाफे की तजवीज़। लोडर 4,060 किलोग्राम से 8,110 किलोग्राम लोडर वाली गाड़ी पर टैक्स 2,200 से बढ़ाकर 6,600 रुपये करने। 8,120 किलोग्राम लोडर से 12,000 किलोग्राम लोडर वाली गाड़ी पर टैक्स 4,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की तजवीज़ है। 1,000 से 2,000 सीसी तक की गाड़ी पर टोकन टैक्स में इनवाइस पर 0.1% इजाफा होगा, जबकि 2,000 सीसी से बड़ी गाड़ी पर इनवाइस का 0.3% से बढ़ाकर 0.4% टैक्स करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसी तरह 12,000 से 16,000 किलोग्राम लोड वाली गाड़ी का टैक्स 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये और 16,000 किलोग्राम से ज्यादा लोड वाली गाड़ी पर टैक्स 8,000 से 24,000 रुपये करने की तजवीज़ दी गई। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात दूर न हो सके। सियासी और माशी मामलात पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बजट के हवाले से इसाक डार से आज मुलाकात हुई है, आगे भी मुलाकातें होंगी। बजट पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से पुरअतमाद हूँ। GB में हमें अक्सरियत हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद अरकान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात के मौका पर शमूलियत का ऐलान किया। IPP में GBA 15 दियामर से मोहम्मद दिलपसीर, GBA 21 गिजर 3 से अमान अली, GBA 23 खांचे से अनवर अली और GBA 24 खांचे 3 से असद शफीक ने शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल पर अहम मुशावरत। रावला कोट धरने से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तफाक किया गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत का मौक़िफ़ था कि इंतखाबात मौखर करने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे। नून लीग आइन और कानून से हटकर किसी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ मुस्तरद। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर आज लाहौर में अहम इजलास तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइंद है। मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात की पेशकश ज़ुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म को खुद चल कर आना चाहिए। अभी तक आपने हमारे अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाया। आपके हाथ में एडमी बटन है, आप बानी से मुलाकात भी नहीं करवा सकते। KPK में बजट पास करने के लिए बानी से मुलाकात होना जरूरी है। हमें जमहूरियत, आइन, मईशत की बहाली, अवाम के हकूक़ के लिए भी एक मुआहदा करना चाहिए। जिस तरह हम दुनिया में अमल लाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, उसी तरह हमें अपने मुल्क में भी किरदार अदा करना होगा। अगर आप अपने मुल्क में हालात ठीक, अमन कायम नहीं कर सकते, तो फिर आप दुनिया के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं।
सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों में सूबाई बजट आज पेश किए जाएंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास शाम 4 बजे तलब कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नई माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल सिंध काबीना का इजलास होगा, जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान का बजट इजलास भी आज तलब किया गया है। बलूचिस्तान के बजट का मजमूई हजम 1200 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास फिर मुअख्खर। अब 19 जून को होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगा। पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला KPK सुहेल खान आफरीदी से बात हो गई है। आइन इजाजत देता है कि आप 3 माह का बजट पेपर पेश कर सकती हैं। बानी पीटीआई को साइड लाइन करके कोई बात नहीं की जा सकती। 30 जून तक बानी से मुलाकात ना हुई तो KPK में 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे में खित्ते के तमाम ममालिक ने मस्बत किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका जंगबंदी। पाकिस्तान ने बगैर लड़े जंग जीत ली। मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में बाज़ाब्ता दस्तखत मुतवक्के। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका तनाज़ा एक पेचीदा और तवील मुद्दती मसला था, जिसके हल के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने सिफारती कोशिशें की। जंगबंदी से मुतल्लिक गैर मुसद्दका क्या सराइयाँ मसाइल पैदा कर सकती हैं। कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना रहे और रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो भी कानून हाथ मिलेगा आहिनी हाथों से निमटा जाएगा। आटा, बिजली और हकूक के नाम पर आज़ाद कश्मीर में तमाशा किया गया। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे। भारतीय क़यादत के ज़हनों में पाकिस्तान के हवाले से खन्नास पाया जाता है। भारतीय लीडरशिप पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले हालिया वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान में जून तक हमने 32,000 ऑपरेशंस किए हैं। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को अमल दरामद नहीं रोक सकता। दिफाई बजट में 450 अरब रुपए का इजाफा बहुत कम है। 85% लाज़मी अखराजात की मद में खर्च हो जाते हैं। चीन की अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इस खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म